Hello students, I am Sonam Jangir, lecturer in Mechanical Engineering from GPC जोधपुर। मैं आपको मैकेनिकल के सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट जिसका कोड है ME206 बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो आज हम इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन और इसका सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है इसमें टोटल आपके 7 यूनिट्स है। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो आपकी रहेगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि ऑटोमोबाइल की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे ऑटोमोबाइल का ओरिजिनेट हुआ, ऑटोमोबाइल के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। फर्स्ट थिंग है कि ऑटोमोबाइल कहते किसको है। तो क्या सारे व्हीकल्स ऑटोमोबाइल की कैटेगरी में आते हैं या सेलेक्टेड। तो ऑटोमोबाइल जो है वो 2 वर्ड से बना है आपका, ऑटो प्लस मोबाइल। ऑटो मीन्स सेल्फ या स्वतः, मोबाइल मीन्स जो मूविंग है, जो चलते हैं। तो वो व्हीकल्स जो सेल्फ मूविंग है, जो खुद ही चलते हैं, यानी उनका जो प्रोपेल्स जो इंजन पार्ट है वो उसका अंदर है, उसके अंदर है। यानी वो क्या होता है, उसके अंदर आईसी इंजन होता है, इंटरनल कंबशन इंजन। तो इसके मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं, चैसिस क्या होती है, बॉडी क्या होती है। चैसिस जो व्हीकल में सारे पार्ट्स जो उस व्हीकल को चलाने के लिए कंपलसरी है, जैसे आपका इंजन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, गियर बॉक्स हो गया, देन सस्पेंशन हो गया, व्हील एंड टायर हो गए। जो उस गाड़ी को मूव करने के लिए कंपलसरी पार्ट है वो सारे पार्ट क्या कहलाते हैं, आपके चैसिस मिलके। चैसिस के ऊपर अगर व्हीकल की बॉडी और उसके अलावा कुछ ऑक्सिलरी डिवाइसेस लगा दें, जैसे उसके अंदर एफएम है, एसी है, लाइटिंग्स है, तो ये सारा मिलाकर क्या कहलाता है, पूरा ऑटोमोबाइल व्हीकल। तो इसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशंस है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लेआउट क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड है आपका सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन क्या होता है, गाड़ी जब भी आपकी रोड पर मूव कर रही है, चल रही है, तो उसके जो रोड की अनइवननेस की वजह से, अगर उसके ऊपर गड्ढे है या कुछ भी अनइवननेस है, तो उसकी वजह से गाड़ी में जो जर्क आ रहे हैं, जो झटके आ रहे हैं, उसको कौन एब्जॉर्व करता है, आपका सस्पेंशन सिस्टम। यानी उसके अंदर जो भी स्प्रिंग्स लगी हुई रहती है वो उस जर्क को क्या करती है, एब्जॉर्व करती है। तो कितने टाइप्स के सस्पेंशन सिस्टम होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉइल है, लीफ है, टॉर्शन बार है, कन्वेंशनल लीफ स्प्रिंग है। तो इसके क्या क्या, हर एक के क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड यूनिट है आपका ब्रेकिंग सिस्टम। अब जो ऑटोमोबाइल, जो गाड़ी में जो ब्रेक सिस्टम होता है, जनरली अपन यहाँ पे 2 टाइप्स के डिस्कशन करेंगे। एक आपका मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अभी की जो भी गाड़ियों में जो भी है वो सारा कौन सा ब्रेक सिस्टम है, आपका हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम एंड हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, उसका पूरा लेआउट, उसकी वर्किंग, कैसे जो मास्टर सिलेंडर से आपका जो फ्यूल है, अगर हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है मीन्स उसके आपके जो मेन फ्यूल टैंक है उसमें क्या है, आपका हाइड्रोलिक द्वारा वो क्या होगा, संचालित होगा। तो उसके द्वारा कैसे वो ब्रेक्स पे वो फ्यूल पहुंचता है और कैसे ब्रेक्स अप्लाई होते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देन फोर्थ यूनिट इज व्हील्स एंड टायर्स। अब व्हील एंड टायर क्या है, व्हील के कितने टाइप्स होते हैं। व्हील क्या करता है, आप गाड़ी को मूव करने के लिए आपको व्हील की रिक्वायरमेंट है। व्हील के ऊपर क्या माउंट होता है, टायर। तो टायर आपके जनरली क्या होते हैं, 2 टाइप्स के। जो न्यूमेटिक टायर है जो व्हीकल्स में काम में आते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्यूब टायर एंड सेकेंड वन इज ट्यूबलेस टायर। जो लेटेस्ट है वो आपके क्या है, ट्यूबलेस टायर, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज है एज कम्पेयर टू ट्यूब टायर। वो हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। बस होता क्या है, ट्यूब टायर में आपके दोनों में एयर फिल होती है, न्यूमेटिक एयर है। तो ट्यूब टायर में टायर के अंदर क्या होता है, एक ट्यूब होती है, उसके अंदर एयर फिल होती है। एंड ट्यूबलेस टायर में क्या होता है, डायरेक्टली टायर के अंदर एयर फिल्ड होती है, उसमें ट्यूब नहीं होती है। तो इन दोनों की क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, टायर का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, टायर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसको कैसे रिपेयर करते हैं, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। फिफ्थ वन इज फ्रंट एक्सल एंड स्टीयरिंग सिस्टम। अब फ्रंट एक्सल क्या है, एक्सल किसको कहते हैं, जो गाड़ी में जो नीचे जहाँ पर व्हील माउंट है
वो पार्ट कहलाता है आपका एक्सल। तो 4 अगर व्हील है तो कितनी एक्सल हो गई? 2 एक्सल हो गई। 1 एक्सल पर 2 व्हील्स हो जाएंगे। तो जो फ्रंट में जो एक्सल होगी उसको कहेंगे फ्रंट एक्सल, एंड जो रियर में होगी उसको कहेंगे रियर एक्सल। ट्रक्स वगैरह में आपकी 2 से ज़्यादा एक्सल होगी, बट जो नॉर्मल 4 व्हीलर है, जो कार वगैरह ये है, उनमें क्या होगी आपके 2 टाइप्स ऑफ एक्सल। अब उसमें क्लासिफिकेशन होता है कि आपका ड्राइव कैसी है, फ्रंट व्हील ड्राइव है या रियर व्हील ड्राइव है, यानी जो इंजन से जो पावर पहुंच रही है कहाँ पर? व्हील्स के ऊपर। तो अगर वो पावर सिर्फ 2 व्हील के ऊपर पहुंच रही है, सपोज फ्रंट व्हील पर पहुंच रही है इंजन से पावर, तो वो आपका क्या कहलाएगा? फ्रंट व्हील ड्राइव। अगर इंजन से पावर ओनली रियर व्हील पर जा रही है तो वो कहलाएगा आपका रियर व्हील ड्राइव। और अगर इंजन से पावर आपकी चारों व्हील के ऊपर जा रही है तो वो कहलाएगा आपका बोथ व्हील ड्राइव। क्लियर? तो फ्रंट एक्सल एंड स्टीयरिंग सिस्टम। अब स्टीयरिंग का क्या फंक्शन है? गाड़ी को टर्न करने के लिए, चाहे लेफ़्ट या राइट टर्न करना है, या फिर आपको गाड़ी की स्टेबिलिटी है तो आप स्टीयरिंग को मूव करते हैं। उस स्टीयरिंग का फंक्शन कैसा होता है? स्टीयरिंग कैसे मूव करता है, उसके अंदर पूरा स्टीयरिंग गियर बॉक्स सिस्टम होता है, उसका पूरा अरेंजमेंट होता है, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसमें कुछ आपके स्टीयरिंग अलग अलग टाइप के गियर बॉक्स है वो भी पढ़ेंगे। 6th यूनिट है आपका पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, दैट इज़ द हार्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल। जो मेन पार्ट है ऑटोमोबाइल का वो क्या है? आपका ट्रांसमिशन सिस्टम। अब पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या है कि आपकी गाड़ी में पावर जनरेट कौन कर रहा है? पावर जनरेट ओनली इंजन करता है। इंजन से पावर व्हील तक कैसे पहुंचती है? स्टेप बाय स्टेप। तो जो बीच का पार्ट है, जो इंजन से पावर लेकर आपके व्हील तक पहुंचा रहा है, वो पूरा क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो उसमें आपके क्लच आएगा, गियर बॉक्स आएगा एंड फाइनल ड्राइव। उसमें क्या आ जाएगा आपका? प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट एंड डिफरेंशियल। तो ये सारा पार्ट है इंजन और रियर एक्सल के बीच का पार्ट। अगर ओनली ट्रांसमिशन वर्ड की बात करें तो गियर बॉक्स का अदर नेम है ट्रांसमिशन। तो जो मेन फंक्शन है, क्लच क्या करता है आपका? जो इंजन से पावर आ रही है उसको गियर बॉक्स में ट्रांसमिट करता है ड्राइवर के विल के अकॉर्डिंग। मीन्स अगर जैसे आपको पता होगा गाड़ी जब ड्राइव करते हैं तो क्लच अगर हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है? आपका जो इंजन है वो गियर बॉक्स से क्या हो जाता है? आपका डिटैच हो जाता है, यानी जो इंजन की पावर है वो गियर बॉक्स में आपकी नहीं जा रही है। और अगर क्लच को रिलीज किया हुआ है तो ऑल टाइम जो पावर है वो इंजन से गियर बॉक्स में ट्रांसमिट होगी। तो क्लच का फंक्शन क्या हो गया? जो इंजन की मेन जो पावर है उसको गियर बॉक्स में अपने ड्राइवर की विल के अकॉर्डिंग ट्रांसमिट करना है। यानी जब हम गियर चेंज करते हैं या फिर जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं? क्लच को प्रेस करते हैं ताकि जो उस पर लोड नहीं बढ़े व्हील के ऊपर। एक तरफ से तो हम इंजन से पावर आ रही है, दूसरी तरफ से हम गियर चेंज कर रहे हैं, यानी उसमें पावर का वेरिएशन आ रहा है, तो उस पर गियर बॉक्स पे और व्हील पे इफ़ेक्ट नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं? क्लच को ऑपरेट करते हैं। इसके बारे में और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। गियर बॉक्स आपका मेन यूनिट है जो क्या करता है? इंजन की पावर को वेरिएंट के रूप में कहाँ ट्रांसमिट करता है? व्हील के ऊपर। यानी जो आपका टॉर्क रेशियो है वो कौन प्रोवाइड करता है? आपका इंजन ने, सॉरी गियर बॉक्स। यानी हमें व्हील के ऊपर कितनी पावर चाहिए, अगर जैसे आपकी फर्स्ट गियर में है गाड़ी या फिर सेकंड गियर में है, तो जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ रही है या फिर हम गाड़ी मतलब स्टार्ट कर रहे हैं या ऑफ कर रहे हैं, तो हर कंडीशन में हमारा जो वेरिएशन चाहिए व्हील के ऊपर पावर का या टॉर्क का कह सकते हैं, तो वो टॉर्क का वेरिएशन कौन प्रोवाइड करता है? अपना गियर बॉक्स। तो 3 तरह के मेन गियर बॉक्स है, स्लाइडिंग मैश, कांस्टेंट मैश एंड सिंक्रो मैश। जो लेटेस्ट है वो आपका सिंक्रो मैश गियर बॉक्स है। स्लाइडिंग एंड कांस्टेंट में कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं जो उसका फर्दर जो ये डिसएडवांटेज है वो रिमूव किस में हुआ है? सिंक्रो मैश गियर बॉक्स में। एंड फाइनल ड्राइव में जो गियर बॉक्स से जो पावर जाएगी
थ्रू प्रोपेलर शाफ्ट एंड यूनिवर्सल जॉइंट पावर कहाँ जाएगी? आपकी डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल क्या होता है? आपका एक्सल पर एक पार्ट होता है जो क्या करता है, दोनों व्हील में इक्वल पावर को ट्रांसमिट करता है। एंड जब गाड़ी आपकी टर्न लेती है आइदर लेफ़्ट और राइट, तो दोनों व्हील की स्पीड को वेरिएशन देते हैं। कौन? डिफरेंशियल। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कैसे ये फंक्शन करता है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट यूनिट इज फ्रेम एंड बॉडी। फ्रेम, जैसे आपको पहले बताया कि जो चेसिस है, ठीक है, चेसिस प्लस बॉडी आपकी क्या कहलाती है? ये ऑटोमोबाइल व्हीकल। तो फ्रेम क्या होती है? जो भी चेसिस के जो मेन पार्ट है, जैसे आपका इंजन हो गया, गियर बॉक्स हो गया, ये सारे जिसके ऊपर माउंट होते हैं वो क्या कहलाता है? फ्रेम। तो फ्रेम के भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे इसमें। फ्रेम में क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, कैसे फ्रेम में मिसअलाइनमेंट या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसको कैसे रिमूव किया जाता है, ये चीज़ें पढ़ेंगे। बॉडी में क्या हो गया? आपका मेन जो व्हीकल के ऊपर का पार्ट है, बॉडी है, उसके बारे में, उसकी शेप कैसे होती है, उसको कैसे उसकी शेप कैसे देने का क्या रीजन होता है, क्या क्या इसके मेन फीचर्स होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अब हम इसके रेफरेंस बुक्स के बारे में देखते हैं। तो जो रेफरेंस बुक्स है इसकी, फर्स्ट है ऑटोमोटिव चेसिस एंड बॉडी बाय PL कोहली, एंड सेकंड है बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बाय CP नाकरा। तो अगर हिंदी मीडियम है तो इसके लिए CP नाकरा आपकी बेस्ट बुक रहेगी। एंड कृपाल सिंह जो बुक है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बाय कृपाल सिंह, वो आपको दोनों मीडियम में अवेलेबल होगी, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। तो चाहे तो आप कृपाल सिंह अच्छे से रेफ़र कर सकते हैं, बोथ फॉर हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल। थैंक यू।